हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। चित्र 14.40 में दर्शाए गए केवल नोर गेटों से बनी परिपथों की सत्यमान सारणी बनाइए। दोनों परिपथों द्वारा अनुपालित तर्क संक्रियाओं और एंड नोट को अभी निर्धारित कीजिए। तो बच्चों हमें यहाँ पर नोर गेट दिए गए हैं तथा नोर गेट के लिए हमें क्या करना है बच्चों, सत्यता सारणी बनानी है। और सत्यता सारणी बनाकर बच्चों हमें क्या बताना है कि ये कौन सी संक्रिया का पालन करते हैं, अर्थात और संक्रिया का, एंड संक्रिया का या नोट संक्रिया का। तो इसके लिए बच्चों हम सर्वप्रथम क्या देखते हैं, मुख्य अवधारणा। तो अब बच्चों इसमें हम क्या समझते हैं कि हमें यहाँ पर नोर गेट दिया हुआ है और जो बच्चों नोर गेट होता है ये हम लिख देते हैं यहाँ पर नोर। ये नोर गेट जो होता है बच्चों, ये नोर गेट किस किस से मिलकर बना हुआ है, नोर गेट बच्चों हमारे पास नोट तथा और गेट से मिलकर बना हुआ है। नोट धन और इस तरह से अपन लिख सकते हैं। तो नोर गेट जो है वो नोट तथा और गेट से मिलकर बना हुआ है। मतलब हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि हमारे पास एक और गेट तथा नोट गेट को मिलाएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास एक और गेट हमने ले लिया कुछ इस तरह से। बच्चों और गेट क्या करता है, और गेट जो होते हैं इसको मैंने एक निवेशी दिया ए और दूसरा निवेशी दिया बी। तो ये तो एक निवेशी ए, दूसरा निवेशी बी। तो ये और गेट क्या करता है बच्चों, जो हम दो निवेशी देते हैं उन दोनों निवेशों का क्या कर देता है बच्चों, योग कर देता है। अर्थात हमें क्या मिलेगा बच्चों, ए धन बी के बराबर मिलेगा। ठीक है बच्चों। और दूसरा हमें क्या दिया गया बच्चों, नोट गेट। तो बच्चों जो नोट गेट होता है वो क्या करता है, तो हम यहाँ पर नोट गेट की बात करते हैं। एक नोट गेट जो होता है बच्चों, उस नोट गेट में अगर मैं निवेशी ए को देता हूँ तो वो क्या कर देता है बच्चों, उसके निर्गम में उसका बार कर देता है। अर्थात बार का मतलब क्या है, अगर मैं इसमें एक दूं तो उसको जीरो कर देता है और जीरो दूं तो उसको क्या कर देता है, एक कर देता है। और इन दोनों को मिलाकर बच्चों हमारे पास क्या बनता है, नोर गेट बनता है। तो इन दोनों को मिलाकर नोर गेट किस तरह से बनेगा हम बनाते हैं बच्चों यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये तो हो गया और बच्चों, ये तो क्या हो गया बच्चों, और गेट हो गया। और इसके सिरों पर बच्चों में क्या करता हूँ, नोट गेट लगा देता हूँ। ये क्या हो गया बच्चों, नोट गेट हो गया। तो ये हमारे पास कौन सा गेट तैयार हो गया, यहाँ पर नोट गेट तैयार हो गया। मैं इसको एक निवेशी ए देता हूँ, एक निवेशी बी देता हूँ, तो और गेट के रूप में तो ये क्या करेगा, दोनों को जोड़ देगा। अर्थात तो y बराबर क्या प्राप्त होगा बच्चों, दोनों का जोड़ a धन b। और ये जो नोट गेट है इसकी संक्रिया से क्या कर देगा, इसके ऊपर बार कर देगा। तो ये कौन सा गेट हुआ बच्चों, हमारे पास नोट गेट हुआ, जो किससे, नोट तथा और गेट से मिलकर बना हुआ है। साथ ही बच्चों हम क्या देखते हैं कि हमारे पास डी मॉर्गन के नियम होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, डी मॉर्गन नियम। और बच्चों ये डी मॉर्गन नियम क्या होते हैं, ये जो डी मॉर्गन नियम होते हैं इनके अनुसार अगर हमारे पास कहीं ए धन बी, इसके ऊपर कहीं बार लिखा हुआ है बच्चों, तो ये किसके बराबर हो जाता है, ए का बार गुणा बी के बार के बराबर हो जाता है। और कहीं अगर हमारे पास ए गुणा बी का बार है तो ये किसके बराबर हो जाता है बच्चों, ए का बार धन बी के बार के बराबर हो जाता है। यही बच्चों हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। अब चलिए बच्चों इसके आधार पर हम प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में बच्चों हमसे दो भाग दिए गए हैं। हम पहले पहले भाग को देखते हैं कि ए वाले भाग में हमें क्या करना है। तो बच्चों ए वाले भाग में हमें किस प्रकार से चित्र दिया गया है, ए वाले भाग में हमें कुछ इस तरह से कहा गया है कि हमारे पास ये नोर गेट है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, उसके जो निवेश है उसके निवेश में बच्चों हमने क्या दिया, ए को दिया है। ए को दिया है अर्थात इसका जो ए तथा बी निवेश हम मानते हैं दोनों किसके बराबर है, ए के बराबर है। और हमारे पास क्या क्या हो जाएगा बच्चों, निर्गम प्राप्त हो जाएगा। तो हमें देखना है कि निर्गम में क्या प्राप्त होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने दोनों निवेशों में ए को दिया है, तो हमारे पास निर्गम में क्या प्राप्त होगा बच्चों, ए धन ए। तो हमारे पास ये हो जाएगा, तो ये ए धन ए हो गया, क्योंकि दोनों निवेशी क्या है बच्चों, ए है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि अगर मैं एक ए दूं और दूसरा बी दूं तो हमारे पास बी जो है यहाँ पर वो भी किसके बराबर हो रहा है, ए के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो ए धन ए का हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, बार हो जाएगा। अब ए धन ए का मैं बार कर दूं यहाँ पर तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा बच्चों, ए धन ए का बार, इस जो डी मोर्गन नियम है इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, ए का बार गुणा ए का बार के बराबर हो जाएगा। तो ये बच्चों मुझे किसके बराबर प्राप्त हो जाएगा, ए के बार के बराबर प्राप्त हो जाएगा। अर्थात y का मान मुझे किसके बराबर प्राप्त हुआ बच्चों, y का मान मुझे ए के बार के बराबर प्राप्त हुआ। अर्थात ये कौन सी संक्रिया का अनुपालन कर रहा है, यहाँ पर जो संक्रिया का अनुपालन करेगा वो संक्रिया कौन सी होगी, तो यहाँ पर संक्रिया होगी बच्चों नोट संक्रिया। ये किस में आता है, नोट में आता है। तो कौन सी संक्रिया का अनुपालन करेगा बच्चों, ये नोट संक्रिया का अनुपालन करेगा। अब इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर सत्यमान सारणी का भी निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बनाते हैं सत्यमान सारणी। क्या बनाना है बच्चों, सत्यमान सारणी। सत्यमान सारणी में बच्चों हम क्या करेंगे, हमने दोनों निवेशी के रूप में क्या दे दिया, ए को दे दिया है। दोनों निवेशी में हमने क्या दिया बच्चों, ए को दिया है, तो ये ए दिया, फिर हमने ए दिया। अर्थात अगर मैं दोनों को जीरो दे दूं बच्चों और दोनों को एक दे दूं तो मुझे निर्गम में क्या प्राप्त हो रहा है बच्चों, सीधा सीधा निर्गम में y बराबर ए का बार प्राप्त हो रहा है। अर्थात क्या प्राप्त हो रहा है बच्चों, y बराबर ए का बार। ए के बार का मतलब क्या होगा बच्चों, जीरो का
एक और एक का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास बच्चों इसकी सत्यमान सारणी हो जाएगी। तो ये तो बच्चों हमारे पास पहला भाग हुआ कि नोट संक्रिया का अनुपालन कर रहा है और सत्यमान सारणी हो गई। दूसरे भाग में बच्चों हमें क्या दिया गया है, तो दूसरे भाग में देखते हैं बच्चों। अब हमारे पास दूसरे भाग में हमने यहाँ पर क्या, बी वाला भाग। अब बी वाले भाग में बच्चों हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी हमारे पास एक गेट इस तरह से लगा हुआ है। ये तो हमारे पास लगा बच्चों पहला गेट। इसी क्रम में बच्चों यहाँ पर हमारे पास दूसरा गेट लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये लगा हुआ है दूसरा गेट। अब बच्चों इससे तो हमारे पास क्या जा रहा है, एक निवेशी ए जा रहा है, और इससे क्या जा रहा है बच्चों, हमारे पास एक निवेशी बी जा रहा है। तो ये क्या करेगा बच्चों, ये तो गया ए, और यहाँ से हमारे पास क्या गया बच्चों, बी गया। अब हमने अभी अभी देखा है बच्चों कि ए जाता है तो हमारे पास क्या हो जाता है बच्चों, ए के बार के बराबर। दोनों निवेशी अगर एक है, अर्थात ए तथा ए है, तो ए बार के बराबर प्राप्त हुआ। तो ये हमें यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों, ए बार मिल जाएगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, बी बार मिल जाएगा। अब बच्चों ये दोनों यहाँ से किस में जा रहे हैं, ये दोनों यहाँ से फिर से एक नोर गेट में होकर और जा रहे हैं कुछ इस तरह से। तो ये दोनों यहाँ से ए बार तथा बी बार, ये हमारे पास एक और नोर गेट बनाया बच्चों। तो ये एक और नोर गेट हमारे पास हो गया, इसमें से होकर जा रहे हैं, और इसमें से क्या जा रहे हैं बच्चों, ए बार तथा बी बार जा रहा है। ए बार तथा बी बार जाएगा तो बच्चों क्या होगा, ए बार, और ये क्या कर देगा, धन बी बार, और पूरे का बार हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। ये हमारे पास y का मान प्राप्त होगा। अब बस इन सबका बार हो गया, तो हम क्या देखते हैं, a प्लस बी का बार हमारे पास किसके बराबर होता है, a का बार गुणा b के बार के बराबर हो जाता है। अर्थात a बार का बार गुणा बी बार का बार हमारे पास हो गया। अर्थात y का मान बच्चों किसके बराबर हो गया, a गुणा b के बराबर हो गया। क्योंकि a का बार पे बार हो तो a के बराबर, b पे बार है तो b के बराबर। तो बच्चों y बराबर हमें क्या मिला, y बराबर हमारे पास आया a गुणा b। a गुणा b आया बच्चों, तो कौन सी संक्रिया का अनुपालन कर रहा है, ये संक्रिया हो गई एंड संक्रिया। कौन सी संक्रिया हो गई बच्चों, एंड संक्रिया। क्योंकि जो एंड गेट होता है उसमें हमें निर्गम में क्या प्राप्त होता है बच्चों, ए गुणा बी प्राप्त होता है। तो ये एंड संक्रिया का अनुपालन कर रहा है। अब यहाँ पर भी बच्चों हम इसकी क्या देखते हैं, सत्यमान सारणी। तो सत्यमान सारणी अब हम बना रहे हैं, तो हमारे पास आएगी बच्चों सत्यमान सारणी। और सत्यमान सारणी में बच्चों हम क्या देखते हैं, ए और बी ले लेते हैं निवेशी में। तो हमारे पास बच्चों क्या हो गया, ए और बी हो गया, और निर्गम में हमें क्या प्राप्त हो रहा है बच्चों, ए गुणा बी प्राप्त हो रहा है। तो ये तो हो गया हमारे पास बच्चों जीरो, जीरो ले ले, जीरो एक ले ले, एक जीरो ले ले, और यहाँ पर क्या ले ले बच्चों, एक और एक ले लेते हैं हम। तो जीरो और जीरो में तो हमें क्या प्राप्त होगा, जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, और यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, एक प्राप्त हो जाएगा। तो यही बच्चों हमारे पास इस प्रश्न की सत्यमान सारणी होगी। पहले जो भाग है उसमें हमें नोट संक्रिया का अनुपालन होगा, दूसरे भाग में एंड संक्रिया का अनुपालन होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।